Welcome students to class 4 maths. Today we will do session 9.3 of the chapter money. आज हम कवर करेंगे multiplication of money and division of money. Multiplication of money के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है multiply 233.30 by 3. इसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, जो आंसर आता है उसमें हम 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे. 3 into 0 is 0. 3 into 3 is 9. Then 3 into 3 is 9 again. After that again 3 into 3 9 and 3 into 2 6. Now 2 decimal places थे क्वेश्चन में. यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद हम एक डॉट लगा देंगे और हमारे पास आंसर हो गया ₹699.90. सो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम रखना है और वहाँ पर हमें डॉट लगाना है. अब देखते हैं डिवीजन का एक एग्जाम्पल. ₹56.70 डिवाइडेड बाय 3. नॉर्मल डिवीजन 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, ये 1 टाइम जाएगा तो 1 ऊपर लिखा, माइनस करा 3, आंसर बचा 2. हम नेक्स्ट डिजिट पे गए 6 को नीचे लेकर आएंगे. अब हम 26 में 3 कितनी टाइम्स जाएगा वो चेक करेंगे. 3 जाएगा 8 टाइम्स. 8 3 जा 24 होता है, 24 लिखा, माइनस किया, बचा 2. नेक्स्ट आया डेसिमल. ये जो डेसिमल है ये ऊपर जाएगा तो हमने जो ऊपर 18 है, 18 के बाद एक डॉट लगा दिया. नेक्स्ट नंबर है 7 तो हम 7 को नीचे लाए. 9 टाइम्स जाएगा एंड 27 हम लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया. अब इसके बाद अगला नंबर क्योंकि 0 ही है, हम इस 0 को सीधा ऊपर लिख देंगे. आंसर हो गया आपका 18.90. आइए अब एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज ₹800.64 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹12.12. हाउ मच विल शिल्पी पे इफ शी बॉट 2 बुक्स एंड अ पेन. देखिए फर्स्ट लाइन हम यहीं से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स. कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स होती है ₹800.64. नाउ हमें फाइनली क्वेश्चन में 2 बुक्स का कॉस्ट निकालना है, तो पहले हम 8 से 1 बुक का कॉस्ट निकालेंगे डिवाइड करके. अगर यहाँ आपको हल्का सा भी कन्फ्यूजन है 8 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो आप इस लाइन्स पे सोचिए. 8 बुक्स का कॉस्ट ज़्यादा होगा, 1 बुक का कॉस्ट कम होगा. अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बड़ा नंबर आंसर में आएगा और डिवाइड करेंगे तो एक छोटा नंबर आंसर में आता है. तो इसलिए अब जब 1 बुक का कॉस्ट निकालना है हम डिवाइड करके निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ 1 बुक ₹800.64 डिवाइडेड बाय 8. ये आपका आ जाएगा ₹100.08. आप इसको रफ में करके देख सकते हैं ना. अब हमारे पास 1 बुक का कॉस्ट आ गया, पर हम इसने यहाँ पर खरीदी कितनी है, 2 बुक्स बाय करी हैं, तो इसलिए हमें 2 बुक्स का कॉस्ट निकालना है. हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स इज इक्वल टू ₹100.80 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू ₹200.16. अब देखिए खरीदा क्या, एक पेन भी खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ पेन भी लिख लेते हैं हम. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹12.12. अब हमारे पास सारी कॉस्ट आ गई. 2 बुक्स की कॉस्ट आ गई, 1 पेन की कॉस्ट आ गई. अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹200.16 प्लस ₹12.12. इसको ऐड करेंगे तो ₹212.28 आ जाएगा. तो यही आपका आंसर हो गया. स्टूडेंट्स अब आप रेडी हैं एक वर्कशीट करने के लिए. आइए देखते हैं वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए. क्वेश्चन 1. मल्टीप्लाई ₹51.67 by 16. क्वेश्चन 2. डिवाइड ₹625.17 by 13. आप ये दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए एंड देन सॉल्व देम. क्वेश्चन 3. 1 packet of oil costs ₹131.50. What will be the cost of 9 such packets? यहाँ पे 1 पैकेट की कॉस्ट दे रखी है, 9 की निकालनी है, तो निकाल के 9 पैकेट्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी. इस हिसाब से आप सोचेंगे आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. क्वेश्चन 4. 9 pens cost
543.60. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. यहाँ 9 पेन्स की कॉस्ट बता रखी है और हमें 1 की कॉस्ट निकालनी है. स्टूडेंट्स ध्यान रखना 1 पेन की कॉस्ट कम आनी चाहिए. Question 5. Reet bought 4 books, each costing rupees 129.75 and 2 pens, each costing rupees 88.50. She gave one 500 rupee note and 200 rupee notes to the bookseller. What amount did the bookseller give her? In this question, they have told cost of 1 book is this much and she has bought 4 books. Then cost of 1 pen is this much and she has bought 2 pens. So पहले आप मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालेंगे ये 4 बुक्स की एंड 2 पेन्स की. देन आप टोटल करेंगे. आफ्टर दिस यू विल हैव टू फाइंड आउट कितना अमाउंट इसने दिया. सो एक 500 रुपी नोट दिया, 200 रुपी नोट्स दिए. इनको ऐड करके आप अपना अमाउंट गिवन निकालेंगे. देन व्हाट अमाउंट डिड द बुक सेलर गिव हर. बिल अमाउंट आपको पता चल गया. आपने ये बुक्स का और पेन का कॉस्ट ऐड कर लिया. जब इसने ये मनी दिया तो कुछ अमाउंट बचेगा. फिर हम माइनस करके वो अमाउंट निकालेंगे जो शॉपकीपर रिटर्न करेगा. Question 6. Vishal bought 5 kg rice at rupees 28.50 per kg and 10 kgs dal at rupees 50.50 per kg from wholesale market. He sold rice at rupees 30.50 per kg and dal at rupees 60.00 per kg. How much did he earn? इस क्वेश्चन में आपको राइस का रेट और दाल का रेट बताया है एंड क्वांटिटी बताइए कितनी ली है. तो आप उस रेट को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दाल की प्राइस एंड राइस की प्राइस, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा वो पता चलेगा. सेम तरीके से फिर आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे राइस एंड दाल की. टोटल सेलिंग प्राइस ऐड करके फाइंड आउट करेंगे. फिर प्रॉफिट निकालने के लिए आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, उसमें से आप कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना पैसा उसने अर्न किया या उसका क्या प्रॉफिट है. स्टूडेंट्स ये आखिरी क्वेश्चन था. अब आप वीडियो को पॉज करिए, अपने पूरे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करिए कॉपी में बाय राइटिंग ईच एंड एवरी स्टेप. स्टेप्स नहीं मिस करना एंड उसके बाद आप अनपॉज करके सॉल्यूशंस देखना. सॉल्यूशंस देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने अपना सॉल्व करके छोड़ दिया तो आप जिस लेवल पे हैं आप वहीं रहेंगे. आपको अपनी नॉलेज इन्हांस करने के लिए, अपना लेवल अप करने के लिए सॉल्यूशंस को देखना बहुत ज़रूरी है. तभी आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे और आगे और अच्छा कर पाएंगे. नाउ सॉल्यूशंस टू वर्कशीट 9.3. फर्स्ट क्वेश्चन था मल्टीप्लाई का. नाउ ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले 6 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास आएगा 31002. क्योंकि अब सेकेंड लाइन में आ गए तो आप एक क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर और फिर 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5167 और यहाँ पे क्रॉस. आप क्रॉस भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं. अब आप इन दोनों लाइंस को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 82672. ना अब आपको इसमें डेसिमल लगाना है. ये तो मल्टीप्लाई करके आ गया. क्वेश्चन में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल था तो यहाँ पर भी राइट से 2 डिजिट्स के बाद आप एक डेसिमल लगाएंगे तो आपका फाइनल आंसर हो गया ₹826.72. अब आते हैं डिवीजन क्वेश्चन पे. 625.17 डिवाइडेड बाय 13. तो क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है हम यहाँ पे 2 डिजिट्स लेंगे. 62 जाएगा 4 टाइम, 13 4 जा 52, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 बचा. 5 को नीचे लाएंगे, 105 जाएगा 8 टाइम्स, 13 8 जा 104, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा. फिर आया डेसिमल, डेसिमल ऊपर जाएगा, 48 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया. देन हम 1 को नीचे लाएंगे. now जब आप 1 को नीचे ला रहे हैं आप रियलाइज़ करेंगे कि ये 13 से छोटा नंबर है. इट इज़ स्मॉलर देन 13. तो हम नेक्स्ट नंबर को भी इसी स्टेप में नीचे लाएंगे बट उससे पहले ऊपर 0 लिखेंगे. पहले हमने ऊपर 0 लिखा, फिर हम 7 नीचे लेकर आए. ये जो स्टेप होता है जहाँ पर 0 लिखने का, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर नीचे ले आते हैं, तो वो आपको नहीं करना है. 13 9 टाइम्स जाएगा 117 में और आपके पास रिमाइंडर बचा 0. तो आंसर हो गया ₹48.09. क्वेश्चन 3. 1 पैकेट ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹131.50. What will be the cost of 9 such packets?
तो 1 पैकेट की कॉस्ट बताई थी, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट एंड 9 पैकेट्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 9 पैकेट्स इज इक्वल टू ₹131.50 इंटू 9। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा आंसर ₹1183.50। Question 4. 9 pence cost ₹543.60. Find the cost of 1 pen. 9 पेन की कॉस्ट दे रखी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स इज इक्वल टू ₹543.60। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन के लिए हम डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹543.60 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 60.40। तो आंसर हो गया ₹60.40। Now question 5 was Reeth bought 4 books each costing ₹129.75 and 2 pens each costing ₹88.50. She gave one ₹500 note and 2 ₹100 notes to the bookseller. What amount did the bookseller give her? Now सबसे पहले जो चीज़ें उसने खरीदी उनकी कॉस्टिंग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ ₹129.75। रीत ने 4 बुक्स खरीदी, कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स ₹129.75 इंटू 4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा ₹590। अब नेक्स्ट चीज़ है 2 पेन्स खरीदें और 1 पेन की कॉस्ट है ₹88.50। तो 2 पेन्स के लिए हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹88.50। कॉस्ट ऑफ 2 pence is equal to ₹88.50 into 2 which is equal to ₹177। अब नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल बिल अमाउंट कितना हुआ। तो टोटल बिल इज़ ₹519 प्लस ₹177 जो कि आएगा ₹696। अब जो अमाउंट रीत ने पे किया, अमाउंट पेड है 500 का एक नोट था और 2 नोट ₹100 के थे। सो 500 प्लस 2 इंटू 100 which is equal to 500 plus 200 which is in turn equal to 700। जो अमाउंट रीत ने पे किया वो है 700 और जो बिल आया है वो है ₹696 का। तो कितने रुपीज़ उसे मिलेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अमाउंट रिटर्न इज इक्वल टू ₹700 माइनस 696 विच इज़ इक्वल टू ₹4। तो हमारा आंसर हो गया ₹4। क्वेश्चन 6 Vishal bought 5 kg rice at ₹28.50 per kg and 10 kg dal at ₹50.50 per kg from the wholesale market. He sold the rice at ₹30.50 per kg and dal at ₹60.00 per kg. How much did he earn? यहाँ पर विशाल ने 5 kg राइस खरीदा और 1 kg का रेट दे रखा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू ₹28.50 और 5 kg कॉस्ट निकालने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इज इक्वल टू ₹28.50 इंटू 5 जो कि बराबर होगा ₹142.50। ये हो गया राइस का टोटल कॉस्ट। अब हम फाइंड आउट करेंगे 10 kg दाल कितने रुपये की आएगी अगर 1 kg 50.50 है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg दाल इज इक्वल टू ₹50.50। तो 10 kg के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 kg दाल इज इक्वल टू ₹50.50 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 505.00। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ राइस एंड दाल, तो ऐड कर देंगे हम ₹142.50 प्लस ₹505 जो कि हमें मिलेगा इक्वल टू ₹647.50। अब हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई कितने में ये सामान खरीदा। अब कितने में बेचा वो हम फाइंड आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज़ ₹30.50। तो 5 kg राइस थे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg राइस हमारे पास आया 30.50 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 152.50। अब ऐसे ही हम दाल का निकालेंगे। 10 kg दाल का निकालना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg दाल इज़ ₹60। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg दाल विल बी 60 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 600। तो अब टोटल सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे जो 10 kg दाल का प्लस 5 kg राइस का। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 152.50 प्लस 600 विच इज़ इक्वल टू 752.50। अब हमें निकालना है कितना उसने अर्न किया या उसका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये है प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस।
तो टोटल सेलिंग प्राइस है 752.50 एंड कॉस्ट प्राइस है 647.50। इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 105 रुपीज़। तो यही आपका आंसर है, ये इतना उसे प्रॉफिट हुआ। दिस brings us to the end of the worksheet. I hope you enjoyed doing the worksheet as much as I enjoyed bringing it to you. Don't forget to like the video and share it with your friends. जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए stay happy and keep learning.